शुरू करें जी। सभी पत्रकार बंधुओं का नमस्कार। आज हरियाणा में जो तैयारियां चल रही हैं, हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की तैयारियां कर रही है। हमने हरियाणा के अंदर डॉक्टर संदीप पाठक जी ने पिछले महीने 15 तारीख को परिवार जोड़ो अभियान शुरू किया था। उस अभियान के तहत हरियाणा के अंदर गांव और शहर के वार्डों को मिला के 7,959 कुल यूनिट बनी है, जिनमें से 7,221 गांव और वार्ड में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और कमेटियां बना दी गई हैं। 30 लाख से ज़्यादा परिवारों के अंदर आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस पिछले एक महीने के अंदर पहुंचा है। इसकी समीक्षा करने के लिए, परिवार जोड़ो अभियान की समीक्षा करने के लिए, लोकसभा चुनाव पे चर्चा करने के लिए, संगठन के निर्माण पे चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री, राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक जी 3 दिन के हरियाणा के प्रवास पे अलग अलग लोकसभाओं की मीटिंग लेने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले 16 तारीख को सुबह 11 बजे करनाल के अंदर करनाल और सोनीपत लोकसभा के सभी साथियों की मीटिंग लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। और 16 तारीख को ही 4 बजे अंबाला के अंदर अंबाला और कुरुक्षेत्र लोकसभा के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठकर लोकसभा चुनाव, संगठन और परिवार जोड़ो अभियान के ऊपर चर्चा करेंगे। 17 तारीख को सुबह 11 बजे सिरसा लोकसभा में और शाम को 4 बजे हिसार लोकसभा के साथियों की मीटिंग लेंगे। और 18 तारीख को सुबह 11 बजे रोहतक तथा भिवानी लोकसभा की मीटिंग रोहतक के अंदर लेंगे तथा 4 बजे सोहना के अंदर फरीदाबाद और गुड़गांव लोकसभा की मीटिंग लेंगे। इस मीटिंग के अंदर आम आदमी पार्टी के एक एक लीडर, एक एक कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेगा और पुरजोर ताकत के साथ हरियाणा की व्यवस्था को बदलने के लिए, भ्रष्टाचारी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डिस्पेंसरी देने के लिए, बिना खर्ची पर्ची के युवकों को रोजगार देने के लिए, किसान की हालात को सुधारने के लिए, महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए, इन सभी विषयों पे हम चर्चा भी करेंगे। और केवल चर्चा नहीं, इस आमूल चूल परिवर्तन को हम हरियाणा के अंदर करेंगे। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी ने जो शुरू की है, जो व्यवस्था परिवर्तन दिल्ली के अंदर की है, जो व्यवस्था परिवर्तन पंजाब के अंदर हो रही है, हरियाणा के अंदर उस व्यवस्था परिवर्तन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हरियाणा के अंदर हम उस व्यवस्था परिवर्तन का आगाज कर चुके हैं। बिजली आंदोलन हमने किया, परिवार जोड़ो आंदोलन हमने किया। लगातार हरियाणा के गांव-गांव में पहुंच के, शहर के वार्ड के अंदर पहुंच के एक एक कार्यकर्ता एक एक घर के अंदर जा रहा है, लोगों को अवगत करा रहा है कि किस प्रकार दिल्ली और पंजाब के अंदर जो अच्छे काम हुए हैं, किस प्रकार से हरियाणा की बदहाली को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी वचनबद्ध है, किस प्रकार से हरियाणा के अंदर जो युवक बेरोजगारी की वजह से कहीं ना कहीं हताशा हो चुका है, कोई नशे की तरफ चल पड़ा है, कोई डिप्रेशन की तरफ चल पड़ा है, तो कोई अपनी ज़मीन बेचकर विदेश का रुख कर रहा है। इन सब बातों को परिवर्तन करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ये 3 दिन के प्रवास पे हरियाणा जा रहे हैं, जिसकी डिटेल मैंने आपको बताई। मेरे साथ में अनुराग जी हैं, मैं अनुराग ढाणा जी से निवेदन करूंगा वो भी अपने विचार रखें। जैसा कि डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने अभी बताया कि डॉक्टर संदीप पाठक जी 3 दिन के प्रवास पर हरियाणा आ रहे हैं।
ये दौरा हमारे लिए हरियाणा यूनिट के लिए खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संगठन बनाने की 2 महत्वपूर्ण स्टेजेस को हम क्रॉस कर चुके हैं। और जब संदीप पाठक जी 3 दिन के प्रवास पर सभी लोकसभा के अलग अलग लोकसभा के कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए पहुंचेंगे, तो उस वक्त तक हम फाइनल स्टेज जो हमारे संगठन की है, ग्राम समिति, उनका निर्माण भी हम पूरा कर चुके होंगे। और सभी गांव के अंदर 21-21 सदस्यीय ग्राम समिति बनाना, ग्राम सचिव नियुक्त करना, जो पार्टी के कार्यक्रमों को गांव गांव तक ले जा सके, वो सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यानी हमारा संगठन जो लोवेस्ट लेवल है, गांव की यूनिट है, वहां तक पहुंच चुका है। अब आगे किस तरीके से योजना बनानी है, किस तरीके से आगे अभियान चलाने हैं, उनकी रूपरेखा क्या होगी, उसके बारे में लोकसभा के स्तर पर जाकर के सभी कार्यकर्ताओं को आगे की योजना के बारे में उनसे चर्चा करना, उनका फीडबैक लेना, जितने भी कार्यक्रम हुए उनके बारे में, और किस तरीके से रणनीति हमारी रहेगी वो सभी कार्यकर्ताओं के साथ साझा करना, ये महत्वपूर्ण काम इस 3 दिन के प्रवास में होगा। और उसके बाद 2024 के हरियाणा के चुनाव के लिए अभियान शुरू हो जाएगा आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर, जिसमें सभी कार्यकर्ता दिए गए निर्देशों के अनुरूप पूरी तरह से, पूरी ताकत से 2024 के अभियान की तैयारी में जुट जाएंगे। जैसे जैसे पार्टी गांव के स्तर पर अपना संगठन मजबूत कर रही है, वैसे वैसे हर जगह पर पार्टी से जुड़ने वाले सशक्त लोगों की टीम भी लगातार हमारे पास आ रही है कि हम आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। उस संगठन विस्तार में हरियाणा के सभी अच्छे लोगों का स्वागत है। और संदीप पाठक जी का दौरा जब खत्म होगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में पूरे हरियाणा में अलग अलग लेवल पर लीडर्स का, कार्यकर्ताओं का आम आदमी पार्टी से जुड़ने का सिलसिला काफी तेज हो जाएगा, क्योंकि लोग काफी समय से हमें ये कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हम संगठन निर्माण की प्रक्रिया में लगे थे, इसलिए अभी तक वो धीमा चल रहा था ज्वाइनिंग का कार्यक्रम। अब उसकी रफ्तार काफी तेज होने वाली है। आज भी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जस्ट बाद 2 मिनट का बीच में ब्रेक ले लेंगे और उसके बाद गुड़गांव और रेवाड़ी से बहुत सारे महत्वपूर्ण साथी कई पार्टियों को छोड़ करके आम आदमी पार्टी को आज ज्वाइन करने वाले हैं। उस ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को भी मैं कहूंगा कि आप सब कवर करें। 2 मिनट का उससे पहले हम ब्रेक ले लेते हैं। आपके कोई सवाल? हाँ, कोई सवाल? आपकी लड़ाई आप लगभग एक बार भाजपा को मानते हैं या कांग्रेस को मानते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी किसी को कंपटीशन में नहीं मानती, क्योंकि ये सारी पार्टियां जाति और धर्म की लड़ाई लड़ती हैं और हम व्यवस्था बदलने की लड़ाई को लड़ते हैं। हम शिक्षा की लड़ाई को लड़ते हैं, चिकित्सा की लड़ाई को लड़ते हैं, बिजली पानी की लड़ाई को लड़ते हैं। जो 75 साल के अंदर इस देश को मंगल ग्रह पे भेजने की तो बात करते हैं, परंतु गांव के स्वरूप नहीं बदले। गांव के लोगों को आज तक पीने का पानी स्वच्छ नल द्वारा नहीं मिल पा रहा, 24 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही, अच्छे स्कूल नहीं मिल पा रहे। अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना कि हिंदुस्तान को विकसित करना है और यही लड़ाई हम हरियाणा के अंदर लड़ रहे हैं। हरियाणा विकसित होगा तभी ये देश विकसित होगा। दो सवाल दोनों अलग अलग नेताओं से, एक अनुराग जी से और एक सुशील जी आपसे। सुशील जी आपसे पहले इसलिए क्योंकि आपने कहा कि दोनों ही पार्टियां एक जैसी हैं और दोनों ही हमारी लड़ाई में नहीं है। ऐसे में इंडिया अलायंस आप लोग जो है खड़ा कर चुके हैं, आप लगातार बैठकें हो रही हैं, हरियाणा को भी उसका हिस्सा बनाया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। तो ऐसे में क्या इंडिया अलायंस किस लोकसभा के लिए है, क्योंकि तो ऐसे में क्या स्थिति बनेगी, कैसे स्थिति बनेगी और कैसे आप और कांग्रेस एक ही पेज पर आ पाओगे? राष्ट्र हित के अंदर जो भी सर्वोच्च लीडर हमारे फैसला लेंगे उसको हम मान्य करेंगे, क्योंकि ये देश की लोकतंत्रीय व्यवस्था को बचाने का सवाल है। इस समय देश के अंदर एक अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। अपोजिशन के लीडर्स को जेल के अंदर डाला जा रहा है। ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल राजनीतिक द्वेष निकालने के लिए लिया जा रहा है। इस समय देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म होने के कगार पे है। इसलिए सब ने मिलकर फैसला किया कि टीम इंडिया गठबंधन करेगी और उसके अंदर सर्वोच्च नेतृत्व जो भी फैसला लेगा उसको हम मान्य करेंगे। परंतु राज्यों के अंदर जो व्यवस्था बदलनी है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी विधानसभा का चुनाव अपने दम पे अकेले लड़ेगी।
कहीं ऐसा ना हो कि जैसे गुजरात पार्टी को हरियाणा में भी हो जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में बहुत मजबूती के साथ लड़ी थी, बहुत अच्छा लड़ी थी और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी पा गई थी, लेकिन भाजपा ने वहाँ रिकॉर्ड जीत दर्ज की। देखिए, गुजरात के अंदर हमारी तैयारी केवल 6 महीने की थी और 6 महीने के अंदर वहाँ पे एमएलए बनाना, एक तरीके से मजबूत स्थिति के अंदर वोट बैंक को लेना, वो अपने आप के अंदर एक रिकॉर्ड बनता है। परंतु अरविंद केजरीवाल हरियाणा का लाल है, हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा के लोग उनको पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि हरियाणा के एक तरफ पंजाब है, एक तरफ दिल्ली है, दोनों जगह जो व्यवस्था बदली है, दोनों जगह जो फ्री बिजली मिल रही है, दोनों जगह जो फ्री पानी मिल रहा है, दोनों जगह मोहल्ला क्लिनिक बेहतर से बेहतर बनाए गए हैं, दोनों जगह शिक्षा के जगत में आमूल चूल क्रांति हो रही है, दोनों जगह बिना खर्चे और पर्ची के रोजगार मिल रहा है, वो हरियाणा के अंदर भी मिले, हरियाणा के लोग चाहते हैं। अनुराग जी, आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पराली का जिक्र किया था कि हालात खराब, तो कोई सुधार वहां पर हुआ है या फिर और ज्यादा स्थिति खराब, क्योंकि दिल्ली का दम घुटने लगा है, पोल्यूशन लेवल पुअर स्थिति में पहुंच चुका है। मैं दोनों चीज़ों पे ऐड करना चाहूँगा। एक तो सुशील गुप्ता जी ने अभी बताया आपको कि हरियाणा का चुनाव किस तरीके से हम लड़ेंगे, लेकिन उस सवाल को एड्रेस करते हुए आप गुजरात के संदर्भ में पूछ रहे थे, तो मेरे माइंड में ख्याल आ गया, तो मैंने कहा शेयर करूं आपसे। जब हमने दिल्ली का चुनाव लड़ा था तो दिल्ली के आसपास किसी राज्य में हमारी सरकार नहीं थी, फिर भी हम प्रचंड बहुमत से जीत के आए। जब पंजाब का चुनाव लड़ा तो पंजाब के आसपास भी पेरीफेरी पे किसी स्टेट में हमारी सरकार नहीं थी, फिर भी हम प्रचंड बहुमत से जीत के आए। गुजरात में जब चुनाव लड़ा तब भी उसके आसपास किसी स्टेट में हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी हम 41 लाख वोट वहाँ पे लेके आए और विधानसभा के अंदर गए। हरियाणा में जब हम चुनाव लड़ेंगे 2024 का, तो दाएं हाथ को भी हमारी सरकार है और बाएं हाथ को भी हमारी सरकार है। ऐसा चुनाव होगा हरियाणा के अंदर जो हरियाणा की धरती पे इससे पहले लड़ा नहीं गया। बहुत प्रचंड तरीके से बहुमत लेकर के हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। दूसरा, आपने पराली के ऊपर जो प्रश्न पूछा, पराली का अभी भी हरियाणा में लगभग वही स्थिति है। आज तक की अगर स्थिति देखें तो 4 गुना, पिछले साल से 4 गुना ज़्यादा केसेस पराली जलाने के हरियाणा के अंदर अभी भी आ रहे हैं। मैंने जैसा अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हरियाणा के अंदर सिस्टम फेल हुआ है पूरी तरह से। सरकार ने जो जो योजनाएं पराली की आग को कम करने के लिए लाई थी, वो सारी योजनाओं में या तो घोटाला हो गया बड़े स्तर पर, या वो पूरी तरह से सरकार उनमें फेल साबित हुई। सरकार, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, या हरियाणा की बीजेपी सरकार हो, दोनों जगह पर बहुत बड़े पैमाने पर किसानों की अनदेखी की जा रही है। ये सिर्फ पराली तक का ही जुड़ा हुआ मामला नहीं है। आप अगर धान की खरीद भी अगर देखें मंडियों में, क्या व्यवस्था है। कृषि मंत्री मंडी के दरवाजे से वापस लौट के चले जाते हैं क्योंकि अंदर धान भरा पड़ा है, उसका उठान ही नहीं हो रहा है। तो उनको लगा किसानों को सुनना पड़ेगा किसानों से बहुत ज्यादा, तो मंडी के गेट से लौट के आ गए। कई जगह पे धान की खरीद हो ही नहीं रही है। और केंद्र सरकार के स्तर पे अगर आप देखें तो हमने ये फैसला कर रखा है, केंद्र सरकार ने ये फैसला कर रखा है मोदी जी ने, कि $1200 प्रति टन से नीचे निर्यात नहीं हो सकता धान का। किसान को खत्म करने की साजिश केंद्र सरकार से लेके हरियाणा की बीजेपी सरकार तक रच रही है। जब एक्सपोर्ट के ऊपर आपने एक तरीके से इनडायरेक्टली पाबंदी लगा दी है, क्योंकि $1200 के रेट पे तो एक्सपोर्ट होगा ही नहीं। सारे एक्सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि इसको रेट को रिड्यूस करके इस लोअर लिमिट को $1000 के आसपास लाया जाए, क्योंकि निर्यात उसी रेट पर होता है हर जगह पर। निर्यात आपने पूरी तरह से बैन कर दिया है इनडायरेक्ट तरीके से। और बैन करने का मतलब क्या, जब किसान धान बेच रहा है उस वक्त निर्यात बैन है, यानी प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं, उस वक्त डिमांड जनरेट नहीं हो पा रही, क्रिएट नहीं हो पा रही। और जैसे ही किसान से खरीद लेंगे, सारा धान किसान बेच चुका होगा, तो ये बैन खोल दिया जाएगा। फिर उसके बाद व्यापारी इस पे कितना मर्जी मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये जो दोहरी नीति है किसान को खत्म करने की मोदी सरकार की, ये अब स्पष्ट तौर पे सामने आ गई है। जब फसल कट रही है उस वक्त आप पराली में कोई सहयोग नहीं कर रहे, फसल बिक रही है उस वक्त मंडियों में कोई सहयोग नहीं मिल रहा। और जब फसल कटने के बाद जब अगली फसल की तैयारी किसान करना शुरू हो गया है, तो पूरे हरियाणा के अंदर डीएपी को लेकर इस वक्त जबरदस्त लाइनें लगी हुई है। डीएपी सेंटर्स पे कहीं पे भी डीएपी उपलब्ध नहीं है, बहुत कम संख्या में उपलब्ध है। 3-4 दिन पहले एक दुखद घटना सुनने में आई थी कि डीएपी की लाइन में लगे लगे एक किसान की मौत हो गई। वो वहां एक बुजुर्ग किसान इंतजार कर रहे थे लाइन में लगे लगे, उनकी मौत हो गई।
तो यह ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसमें बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, किसानों के खिलाफ साजिश करके पूरी किसान कम्युनिटी को खत्म करने की एक साजिश की जा रही है, उनको कमजोर करने की एक साजिश की जा रही है और हर पड़ाव पर उनकी अनदेखी और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच। 2 मिनट बाद ही अभी ज्वाइनिंग्स होगी, तो 2 मिनट के लिए ब्रेक ले लेते हैं। मेन लोगों के लिए चेयर लगवा देते हैं। हाँ, दिनेश यादव आगे जी आगे सर, बुलाओ। आगे सर।